हेलो दोस्तों, फूड पॉइजनिंग के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, आज इस पर बात करेंगे। फूड पॉइजनिंग एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर ट्रॉपिकल कंट्रीज में, जहाँ खाने में कंटैमिनेशन होना या खाने में इन्फेक्शन का होना एक आम बात है। इसके लक्षणों को पहचानना अक्सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग इसके साथ कुछ चीज़ों को कोरिलेट करते हैं, कई बार नहीं करते, कई बार टाइम पर ट्रीटमेंट लेते हैं, कई बार नहीं लेते। तो ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग होना इस बीमारी के बारे में ज़रूरी है, नहीं तो अक्सर ये इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाती है। हम चीज़ों को खाने के साथ कोरिलेट भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम या तो ओवर डायग्नोज करते हैं या अंडर डायग्नोज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या लक्षण हो सकते हैं फूड पॉइजनिंग के। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा लिखें। सबसे पहला सबसे कॉमन सिम्टम किसी को भी फूड पॉइजनिंग का होता है वो है उल्टी जैसा लगना। काफ़ी बार जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के कुछ ही घंटों के बाद आपको बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता, हरारत जैसी होती है। यदि आपको उल्टी जैसा लग रहा है खाना खाने के बाद तो फूड पॉइजनिंग का वो लक्षण हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को कई बार वॉमिटिंग एक्चुअल में भी होती है, जिसका बेसिकली बॉडी का पर्पज ये होता है कि जो हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी में चले गए, बॉडी वॉमिट करके उनको निकालने का प्रयास करती है ताकि वो टॉक्सिन्स ब्लड में ना मिले और आपकी कंडीशन ना बिगड़े। लेकिन हर पेशेंट में वॉमिटिंग हो जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट जिनको फूड पॉइजनिंग होती है उनको वॉमिटिंग जैसा लगना या एक्चुअल वॉमिटिंग होना काफ़ी कॉमन है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत सारे फूड पॉइजनिंग के केस में होता है वो है लूज मोशन। यदि किसी व्यक्ति को खाना खाने के बाद वॉमिट होता है और लूज मोशन होता है तो ये हॉलमार्क सिम्टम होते हैं फूड पॉइजनिंग के। यही सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि फूड पॉइजनिंग हुआ। और कोरिलेट कैसे करेंगे ये चीज़ें, यदि कोई पर्टिकुलर चीज़ खाना खाने के बाद, जैसे कहीं बाहर आपने खाया या कोई चीज़ बासी आपने खाई, वो चीज़ को खाने के कुछ ही घंटे के बाद यदि आपको लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होता है, तो वो हॉलमार्क सिम्टम है फूड पॉइजनिंग के। खासकर तब जब ये लूज मोशन में पेट में दर्द और अर्जेंसी के सिम्टम साथ में हो, और ये सब के साथ में आता है कॉम्बिनेशन में पेट में दर्द होना। काफ़ी पेशेंट्स को यूजली अगर फूड पॉइजनिंग हो तो सीवियर पेट में दर्द होता है, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इरिटेशन की वजह से होता है, जो बैक्टीरिया की वजह से या टॉक्सिन्स की वजह से इरिटेशन हो सकता है, जिससे लोगों को पेट में दर्द होता है। इसके अलावा अगर टॉक्सिन ब्लड में फैल जाते हैं तो कुछ लोग को इससे फीवर भी आता है। ये टॉक्सिन्स के फैलने की वजह से भी हो सकता है, बॉडी के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को फीवर आता है। इसके अलावा कुछ लोग को सर दर्द भी होता है, जो कि फूड पॉइजनिंग के बाद होने वाले डिहाइड्रेशन से रिलेटेड होता है। इसके अलावा जब लूज मोशन होते हैं तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की गड़बड़ हो जाती है, बॉडी में कई बार इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। ये सारी चीज़ों की वजह से आपको सर दर्द होने का चांस होता है, इसलिए सर दर्द एक कॉमन सिम्टम है लूज मोशन के अलावा। इसके अलावा कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग के बाद हाथों पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मसल पेन्स होते हैं। मसल पेन यूजली सैल्मोनेला और कंपाइलोबैक्टर के इन्फेक्शन में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यदि किसी को हाथ पाँव में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इस तरह के फूड पॉइजनिंग होने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा आपको लगती है बहुत ज़्यादा सुस्ती, जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से होती सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होती है। आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी और सुस्ती का एहसास होगा, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, ये भी फूड पॉइजनिंग का एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। फूड पॉइजनिंग के बाद कुछ घंटों तक या एक आध दिन तक व्यक्ति को कंटिन्यूस नॉजिया होते रहता है, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है। इसके अलावा कुछ खाने की इच्छा भी नहीं होती है, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट होना एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसके साथ फूड पॉइजनिंग एसोसिएट होता है। ये सारे ही लक्षण जब कभी किसी व्यक्ति को कुछ पर्टिकुलर खाना खाने के बाद या कंटैमिनेटेड फूड या ड्रिंक खाने के बाद, और खासकर एक ही तरह का लक्षण मल्टीपल लोग को अगर देखने को मिले, यानी एक जगह से बाकी लोगों ने भी खाना खाया और सबको इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो फूड पॉइजनिंग से ज़्यादा कोरिलेट होता है। अगर एक ही चीज़ को 5 लोगों ने खाया और एक कोई सिम्टम हो रहे तो जरूरी नहीं है कि वो फूड पॉइजनिंग हो। हालांकि हर व्यक्ति का कंटैमिनेशन होने का थ्रेशोल्ड और प्रॉब्लम सिम्टम शो करने का थ्रेशोल्ड अलग अलग होता है, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि पांचों के पांचों को अगर सिम्टम नहीं हो रहे तो फूड पॉइजनिंग नहीं है। 5 में से अगर एक को सिम्टम हो रहा है तो फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति का रिस्पॉन्स का थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है और वो व्यक्ति ने वो पर्टिकुलर टॉक्सिन वाला प्रोडक्ट कितने ज़्यादा मात्रा में खाया था, इस पर भी डिपेंड करता है कि उसको सिम्टम्स होंगे या नहीं। लेकिन हाँ, अगर मल्टीपल लोग को सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये ज़्यादा पॉइंट करता है कि किसी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और खासकर बड़ी पार्टीज में या बड़े कोई लंगर वगैरह होता है, भंडारों वगैरह में, अगर यदि बहुत सारे लोग को एक साथ के सिम्टम्स होते हैं खाना खाने के बाद, तो डेफिनेटली फूड पॉइजनिंग का डायग्नोसिस है, उसमें सोचने समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग को जिन्होंने एक साथ खाना खाया और एक ही पर्टिकुलर चीज़ को खाया उसके बाद सिम्टम्स हो रहे हैं तो फूड पॉइजनिंग के अलावा इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत सिंपल डायग्नोसिस हो जाती है। क्या अगर इंडिविजुअल को भी इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं
तो भी एटलीस्ट इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आप ये समझ सकेंगे कि कौन से खाने में प्रॉब्लम हुआ, और ताकि बाकी लोग को अपना खिलाएं वो खाना और दूसरा पेशेंट को भी सही तरह से आप ट्रीट कर सकें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। टॉपिक एंड करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें।